जय हिंद दोस्तों, आप सभी के अपने YouTube चैनल MK एग्जाम स्टडी पर स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं टॉप 50 सामान्य ज्ञान। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हमारा फर्स्ट प्रश्न है, भारत देश में कितने पूर्ण राज्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 28 राज्य है। प्रश्न नंबर 2 है, भारत का जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आपका उत्तर है राजस्थान। प्रश्न नंबर 4 है, भारत के अंतिम हिंदू राजा कौन थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। प्रश्न नंबर 6 है, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर है आक्रांता बाबर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, मुगल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? तो आपका राइट आंसर है अकबर। प्रश्न नंबर 8 है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अशोक चक्र। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का क्या नाम है? तो आपका उत्तर है तिरंगा। प्रश्न नंबर 10 है, देश की दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बंगाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, भारत के राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो आपका उत्तर हो जाएगा श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। प्रश्न नंबर 12 है, राम मंदिर किसने तोड़ा था? तो आपका राइट उत्तर है बाबर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के किस कानून को काला कानून कहा जाता है? तो अंग्रेजों का एक कानून है रोलेट एक्ट कानून को अंग्रेजों का काला कानून कहा जाता है। प्रश्न नंबर 14 है, भगत सिंह के साथ किस किस को फांसी दी गई थी? तो भगत सिंह के साथ राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, देश के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो आपका राइट उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न नंबर 16 है, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने किया था। चलिए प्रश्न नंबर 17 है, मौर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य समाज के संस्थापक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे। प्रश्न नंबर 18 है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा 1632 ईस्वी में मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था। प्रश्न नंबर 20 है, केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडवों ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, श्री राम ने किस युग में जन्म लिया था? तो भगवान श्री राम ने त्रेता युग में जन्म लिया था। प्रश्न नंबर 22 है, श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी? श्री कृष्ण की मृत्यु एक शिकारी के द्वारा पैरों में तीर मारे जाने के कारण उनकी मृत्यु हुई थी। चलिए प्रश्न नंबर 23 देखते हैं, भगवान विष्णु के कितने पूर्ण अवतार हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 10। भगवान विष्णु के 10 अवतार थे। प्रश्न नंबर 24 है, हिंदू धर्म के सर्वोच्च गुरु कौन होते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा शंकराचार्य। चलिए प्रश्न नंबर 25 देखते हैं, भारत की पिंक सिटी किसे कहा जाता है?
तो जयपुर को भारत का पिंक सिटी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 26 है, भारत की झीलों की नगरी कौन सी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उदयपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, सृष्टि का रचयिता किसे माना गया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा भगवान ब्रह्मा जी को। प्रश्न नंबर 28 है, भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु को। चलिए प्रश्न नंबर 29, खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा सिट्रिक एसिड। प्रश्न नंबर 30 है, फलों का राजा किसे कहते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आम। आम को फलों का राजा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 31 है, वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रश्न नंबर 32 है, भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 भाषाएं हैं। चलिए प्रश्न नंबर 33 देखते हैं, हाई कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा फातिमा बीबी। प्रश्न नंबर 34 है, एमटीएस का फुल फॉर्म क्या है? तो एमटीएस का फुल फॉर्म होता है मोबाइल टेलीफोन सर्विस। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 35 है, आईआईटी का फुल फॉर्म क्या है? तो आईआईटी का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। प्रश्न नंबर 36 है, आईआईटी को हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न है, एनआईटी के फुल फॉर्म क्या है? तो एनआईटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। प्रश्न नंबर 38 है, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा नदी को माना जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 39 है, गंगा का उद्गम कहाँ से होता है? मतलब गंगा कहाँ से निकलती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गंगोत्री। प्रश्न नंबर 40 है, बॉलीवुड में शाहजहां किसे कहा जाता है? बॉलीवुड में तो इसका उत्तर हो जाएगा अमिताभ बच्चन को, शहंशाह। चलिए प्रश्न नंबर 41 है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 42 है, बाल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो बाल दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर 14 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 43 देखते हैं, देश में आपातकाल किसने लगाया था? तो आपका उत्तर है इंदिरा गांधी ने। प्रश्न नंबर 44 है, देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 45 है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने थे। और सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा गुरु नानक देव जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 47 है, प्रथम भारतीय डाक टिकट कब छपा था? तो प्रथम भारतीय डाक टिकट 15 अगस्त 1947 को छपा था। प्रश्न नंबर 48 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रश्न नंबर 49, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा सन 1906 ईस्वी में हुई थी। हमारा लास्ट प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू जिले में हुआ था। चलिए हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।